जय हिंद दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट मिक्स क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बिहार पॉलिटेक्निक जिसका एग्ज़ाम 30 जुलाई और 31 जुलाई को होने वाला है, उसमें यह सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। यह सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, 30 जुलाई को आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। कई सारे क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में आपको यह सभी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए यह सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 26 कि किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाली ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की ए दूरी के समानुपाती होती है, या बी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या सी दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है, या डी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाली ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की दूरी के समानुपाती होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है, आप सभी को बताना है सवाल नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, किसी भी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाली ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से जो बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो सवाल नंबर 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 24 कि एक लेंस की शक्ति +6 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ए 11.11 सेंटीमीटर, या बी 33.33 सेंटीमीटर, या सी 16.67 सेंटीमीटर, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। काफ़ी ज़्यादा पूछा गया, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप सभी को दे दिया जाता है शक्ति +2 डायोप्टर दे दिया जाता है, 25 डायोप्टर दे दिया जाता है। आप सभी को लेंस की फोकस दूरी निकालना होता है। ठीक है, चलिए आप सभी को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सवाल नंबर 24 का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी को बताना है। चलिए ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सभी को बताना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, लेंस की शक्ति दिया गया है और आप सभी को फोकस दूरी जानते ही हैं, तो 1/6 गुने मीटर में आपको जानते हैं कि मीटर को बदलने के लिए सेंटीमीटर से को 100 से देना होता है गुना। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप 1/6 गुने 100 जो है 1/6 गुने जो 100 जो दिया गया है, इसे जब आप काटिएगा 1/6 गुने 100 जब इसे काटिएगा तो ये कट जाएगा 2/3 6, ये कट जाएगा 50, मतलब 2 × 5 = 50, और ये कट जाएगा 2/3 6। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आ गया 50/3 निकल कर आ गया। तो इसको जब आप काटते हैं 50/3 को, तो यह कट के कितने बार में आ रहा है, 16.67 सेंटीमीटर में आ रहा है। ठीक है, तो सवाल नंबर 24 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 27 कि 1 किलोवाट घंटा से कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। काफ़ी बार पूछा गया यह क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछता है। ठीक है ना, आप सभी को बताना है कि 1 किलोवाट घंटा से कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा बराबर यूनिट भी पूछ बैठता है, यहाँ पर आप सभी को पूछा गया है कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, कितना कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, आप सभी से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आप सभी का ऑप्शन दिया गया है ए 36 × 10⁵ या बी 3600, या सी 8.5 × 10⁵, या डी 4.2 × 10⁻3। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए आप याद कर लीजिए कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना कैलोरी ऊष्मा में, वो होता है 8.5 × 10⁵ होता है। ठीक है, 5 कैलोरी होता है। ठीक है ना, 8.5 × 10⁻5 कैलोरी होता है
5 कैलोरी ऊष्मा होती है, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर, ठीक है। तो सवाल नंबर 27 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक ये सब तो याद कर ही लीजिएगा, लेकिन आप एसआई यूनिट जरूर याद कीजिएगा। एसआई यूनिट से बिहार पॉलिटेक्निक में 1 से 2 नंबर का पूछ बैठता है। आप सभी को कई वीडियो में हमने बोला है और फिर रिपीट कर रहे हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक आप सभी को हम बताते चल रहे हैं कि लाइट्स चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, मैथ का हो गया त्रिकोणमिति, प्रोबेबिलिटी, और ये केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, कार्बन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, यह सभी जो चैप्टर है काफ़ी वीवीआई है। जितना हो सके उतना उस सभी चैप्टर को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और एसआई यूनिट को आप अच्छे से याद कर, अगर आपको याद नहीं है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर एक वीडियो है एसआई यूनिट से रिलेटेड, इसमें 40-50 एसआई यूनिट सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है एसआई यूनिट से, ठीक है। तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है। 30 नंबर का बिहार पॉलिटेक्निक में फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 1 से 2 नंबर एसआई यूनिट से पूछा जाता है, और काफ़ी आसान भी होता है एसआई यूनिट जानना और बताना, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 29 काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, काफ़ी लाजवाब। पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ऐसा क्वेश्चन को आप गलत नहीं कीजिएगा, या ऐसा क्वेश्चन को आप गलत नहीं कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन को गलती कर बैठते हैं। देखिए, आप जब एग्ज़ाम में जाइएगा तो एग्ज़ाम में जाने के बाद आप पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिएगा, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन में ही टिक मार्क कीजिएगा, क्वेश्चन में टिक मार्क कीजिएगा। उसके बाद फाइनल राउंड में आप OMR को भरिएगा, फाइनल राउंड को आप OMR में भरिएगा, ठीक है। नहीं तो गलती कीजिएगा आप और OMR में भर दीजिएगा तो आपका जो है आपका नंबर मतलब विकेट आपका गिर जाएगा, आपका जो कॉलेज का सपना है वो टूट जाएगा, ठीक है ना। तो ये टूटने नहीं देना है, आपको बरकरार रखना है, ठीक है। चलिए आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 29 की प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ए समय का, या बी दूरी का, या सी ताप का, या डी इनमें से कोई नहीं। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप सभी को बताना है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, समय, दूरी, ताप, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी का होता है। तो सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है। देखिए, ये सभी जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा तो इसी में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है पूछने का जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ बैठता है बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए पूछा जा रहा है सवाल नंबर 28। क्या पूछ रहा है कि तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की ताली पर मछली को देखता है, तो मछली को शूट करने के लिए निशाना कहाँ लगाना होगा। देखिए, तालाब के किनारे कोई व्यक्ति है, बंसी लेकर मछली को मारने के लिए वो गया हुआ है, मतलब वो मछली बंसी वाला में शूट करने का एक आता है बहुत फैशन लेवल, जो मछली जो मारते हैं ना उस सब को शूटिंग करने के लिए वो सब ट्रिप का होता है। तो मछली को शूट करने के लिए निशाना कहाँ लगाना होगा। ए मछली के जस्ट ऊपर, या बी मछली के नीचे, या सी मछली के कुछ दाईं ओर, या डी मछली के कुछ बाईं ओर। आप सभी को बताना है कि मान लीजिए पानी में है, पानी में तो पानी के पूरा ऊपर भी मछली नहीं रहेगी और पूरा नीचे भी नहीं रहेगी। ज़्यादातर देखा गया मछली जो रहती है वो बीच में रहती है। तो उसको अगर आपको शूट करना है, उसको अगर मारना है, निशाना लगाना है, तो आप कहाँ मारिएगा कि वो सही निशाना लग जाएगा। तो देखिए, पहले कभी भी मछली पानी में अगर जाएगा तो पहले पानी में जाएगा तो आप ऑटोमेटिक अपना ध्यान लगाइए कि कभी भी पानी में जाएगा तो पानी में निशाना लगेगा तो पहले मछली को न लगकर पहले पानी में हरकत होगा, ठीक है। मछली में लगकर नहीं, पहले पानी में हरकत होगा। तो वो क्या करेगा, वो नीचे मछली भागने लगेगी। तो क्या करिएगा कि मछली जस्ट जहाँ पे है उसके थोड़ा सा नीचे, कुछ नीचे उसके पॉइंट पर मारिएगा, निशाना लगाइएगा तो वो मछली को लग जाएगी, ठीक है। तो सवाल नंबर 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि मछली के कुछ नीचे निशाना लगाने पर मछली को शूट हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। देखिए, अभी जो है अभी आपके पास 4 दिन समय बचा हुआ है।
तो जितना हो सके 90 क्वेश्चन को प्रयास कीजिए कि आप 90 मिनट में सेट कर ले। 90 मिनट में 90 क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके पास 120 मिनट दिया जाता है। अगर आप 90 मिनट में कर लेते हैं तो आपके पास इधर कितना बच गया, 30 मिनट बच गया। अगर आपको पास अगर 90 क्वेश्चन को अगर 90 मिनट में नहीं कर पा रहे, 100 मिनट में भी अगर कर पा रहे हैं, तो आपके पास कितना बच रहा है, 20 मिनट भी बच रहा है। तो 20 मिनट में क्या होगा कि OMR को आप अच्छे से भरिएगा, ठीक है। OMR आप अच्छे से भर पाइएगा और आप अच्छे से एक बार ना रिपीट कर लीजिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर 100 मिनट में अगर नहीं कर पा रहे हैं ना, 100 मिनट में नहीं कर पा रहे हैं, 120 मिनट के 120 मिनट आपको लग रहा है, तो वहाँ पर जो है ना 120 मिनट के 120 मिनट में आप कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जाइएगा ना, तो वहाँ पर आप वो जो सभी के सभी क्वेश्चन को आप नहीं अटेम्प्ट कर पाइएगा। वहाँ पर लगभग क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। इसलिए ज़्यादातर प्रयास करें, इतना मेहनत करें कि आप 120 मिनट का जो क्वेश्चन है उसको आप 90 मिनट में कर बैठिए। 90 क्वेश्चन है तो 90 मिनट लगना ही चाहिए, उससे ज़्यादा क्यों लगेगा। मान लीजिए मैथ में टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, तो आपके पास लाइट चैप्टर है, बोले सॉरी, इसके पास आपके फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है, उसको सॉल्व करके जल्दी उसमें से समय निकाल लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 30 कि 1 वाट के तुल्य होता है। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है, ठीक है ना। यह सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए 1 HP कितने वाट के तुल्य के होता है, तो आप सभी जानते हैं कि 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर बराबर, एक अश्व शक्ति वाट के बराबर जो होता है 746 वाट होता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, B, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार आप सभी से पूछ रहा है कि सवाल नंबर 15 कि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा A अधिक या B कम या C शून्य या D उतना ही रहेगा। आप सभी से पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर जो है अगर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, अगर उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो उसका धारा का मान कैसे रहेगा, अधिक हो जाएगा या कम रहेगा या शून्य रहेगा या उतना ही रहेगा। तो आप सभी जानते हैं कि वोल्ट मीटर में अगर श्रेणी क्रम में अगर किसी धारा को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका जो मान होगा ना वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए अभी आपके पास 4 दिन 5 दिन समय बचा हुआ है। इतना दिन में भी अगर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा ना, बिहार पॉलिटेक्निक उतना भी बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। JEE की तरह, नीट के प्रिपरेशन की तरह उतना भी हार्ड नहीं है। अगर आप हार्ड बना दिए हैं तो वो बन गया होगा, लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम उतना भी हार्ड नहीं है। अगर आप 4 से 5 दिन अगर अपने दृढ़ संकल्प और अच्छे लगन से अगर मेहनत कीजिएगा ना तो आसानी से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 4-5 दिन बहुत होता है भाई, अगर आप अच्छे से अगर पढ़ाई करते हैं तो काहे नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि अभी कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं, रील्स वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक वगैरह वगैरह हमारे सोशल मीडिया को आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो सभी को अवॉइड करिए और उसमें से जितना समय बच रहा है उसका वो सभी एजुकेशन पे लगा दीजिए, ठीक है। 4 दिन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, 4 दिन अच्छे से लाइट्स ज़्यादा, अगर आप मान लीजिए आपके पास मैथ जो है, मैथ सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो छोड़ दीजिए। अभी 4 दिन बचा हुआ है, मान लीजिए आपका मैथ सब्जेक्ट वीक है, छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट वीक है, छोड़ दीजिए। फिजिक्स सब्जेक्ट वीक है, वो छोड़ दीजिए। जो कमज़ोर है उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए मान लीजिए आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों स्ट्रांग है, मैथ वीक है, उसको मैथ को छोड़ दीजिए। और ये लाइट्स चैप्टर मतलब क्या कहते हैं, फिर हमको तो लाइट्स बहुत ही याद आ रहा है क्योंकि लाइट्स इतना ना बार पढ़ा चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों को आप क्या कीजिए, ये दोनों को आप जितना हो सके उतना आप अच्छे से रिपीट कीजिए, इतना अच्छा से पढ़ाई कीजिए। 4 दिन जान लीजिए कि हमको मैथ से हमको कुछ लेना नहीं है, हमको नंबर अचीव करना है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से करना है। इस प्रकार भी अगर मेहनत कीजिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है आप सभी से, सवाल नंबर 14 कि निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, A पराश्रव तरंग की, या B रेडियो तरंग की, या C एक्स किरण की, या D प्रकाश तरंग की। आप सभी को बताना है कि सबसे कम कौन सी तरंग दैर्घ्य की होती है, पराश्रव या रेडियो या एक्स किरणें या प्रकाश तरंगे। आप सभी को बताना है सवाल नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। चलिए
सवाल नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। देखिए सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है ना वो है पराशरभ तरंग में, पराशरभ तरंग में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। तो सवाल नंबर 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 19 कि जब एक अवशोषित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के किरण कारण उसमें परिवर्तन होता है। ए कण की गति में परिवर्तन होता है, या बी कण की ऊर्जा में परिवर्तन होता है, या सी कण का पथ में परिवर्तन होता है, या कण का आवेश में परिवर्तन होता है। आप सभी को बताना है सवाल नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जब एक अवशोषित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा की गति से चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसके परिवर्तन हो जाती है, लंबवत दिशा में गति करती है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसके परिवर्तन हो जाता है, उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। किसके कारण, कण के कारण, या कण की ऊर्जा के कारण, या सी कण की पथ के कारण, या डी कण का आवेश के कारण। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए जब कोई एक अवशोषित कण एक समान मतलब एक गति में चल रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में अगर गति होती है और उसकी गति के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसमें परिवर्तन आती है तो उसमें जो परिवर्तन होने के कारण है उसके कण की गति परिवर्तन हो जाती है। इसलिए तो सवाल नंबर 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन होगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड किया गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, यह दिखने में कितना सिंपल लगता है लेकिन बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर बैठते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग है, ए लाल पीला नीला, या बी लाल हरा नीला, या सी लाल हरा बैगनी, या डी लाल पीला हरा। आप सभी को बताना है कि कौन सा क्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग को दर्शाता है, आप सभी को बताना है। तो जब तक आपको बैजानी हा पी नाला या आपको याद नहीं होगा तब तक आपको स्पेक्ट्रम के मूल रंग आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं कि 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, लेकिन उसके क्रम में आपको पता नहीं हो पाएगा जब तक आपको बैजानी हा पी नाला याद नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 17 का सही ऑप्शन कौन सा होगा आप सभी को बताना है। चलिए सवाल नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि बैजानी हा पी नाला वो जो होता है लाल हरा और नीला जो होता है यह स्पेक्ट्रम के मूल क्रम में होते हैं। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 2 कि इंद्रधनुष में निम्न में दिए गए रंगों में से कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है, ए पीला, बी काला, या सी लाल, या डी हरा। आप सभी ने इंद्रधनुष को देखा है, आप सभी को बताना है कि कौन सा इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन को आपको गलती नहीं कर बैठना है। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछ बैठे तो आपको इसका तो जवाब हर हाल में 100% दम एक्यूरेट देना है। ठीक है ना, चलिए आप सभी से पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है, आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष में जो रंग दिखाई नहीं देता है वो काला रंग जो होता है ना वो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 3 की संवेग तथा बल में संबंध है, ए एफ बराबर एम इंटू ए, या बी एफ इंटू टी बराबर एम गुने ए, या सी एफ बराबर एम इंटू वी माइनस एम इंटू यू, या डी एफ गुने टी बराबर एम इंटू वी माइनस एम इंटू यू। चलिए आप सभी को बताना है कि संवेग तथा बल में संबंध होते हैं। चलिए आप सभी को बताना है कि संवेग तथा बल में कैसा संबंध होता है। तो आप सभी जानते हैं कि संवेग तथा बल में जो संबंध होते हैं वो होता है एफ इंटू टी के बराबर और एम भी माइनस एम यू के बराबर होता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, यह रहा आप सभी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का यह सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। आप सभी ने इसमें से कितने क्वेश्चन को सही किए हैं आप सभी ईमानदारी पूर्वक आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।